हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCC 2.0 पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको डिजिबिलिटी रूल बताने वाले हैं, यानी विभाज्यता का नियम। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाते हुए वीडियो को तरफ चलते हैं। 2 से विभाज्य, इसका नियम है जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा समझेंगे। यहां पर देखिए कि इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो यह पूरा संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। यहां भी उसी तरह देखिए इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो यह पूरा संख्या 2 से विभाजित होगी। यहां पर भी उसी तरह इकाई का अंक 2 है ना, तो ये पूरा संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 3 से विभाज्य, इसका नियम है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यहां पर अंकों का योग कीजिए, योग मतलब जोड़। 5 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 4 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। 17 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 जो है 3 से विभाजित हो रहा है। जब 18 3 से विभाजित हो रहा है तो यह पूरा संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ गए। 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तीसरा एग्जांपल देखिए, 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 2 15। अब 15 क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्य, इसका नियम है जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे। यहां पर देखिए अंत में 2 शून्य हो, तो यहां देखिए अंत में क्या है, 2 शून्य है, तो यह पूरा के पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल को देखिएगा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो यहां पर देखिए यह 16 जो है 4 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर भी अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्य, इसका नियम है जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आप लोग जो है एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे। यहां पर परिभाषा में बोला जा रहा है इकाई अंक 5 या 0 हो, इकाई अंक 5 या 0 हो। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो यह पूरा संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, तो यह पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इकाई का अंक जो है 5 है, तो ये पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्य, इसका नियम है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यहां पर बोला जा रहा है 2 और 3 से विभाजित हो, क्या हो, 2 और 3 से विभाजित हो तब जो है 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा समझेंगे, तो एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 2 है ना। जब इकाई का अंक 2 है तो यह 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 का नियम है अंत में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 और 6 और 8, तो 2 से विभाजित होती है। तो इसके अंत में 2 है, तो यह पूरा का पूरा संख्या जो है 2 से विभाजित हो रहा है ना। अब देखेंगे 3 से, तो 3 का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है,
तो सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तब 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 2 15। अब 15 जो है 3 से विभाजित हो रहा है। इसमें 2 से भी विभाजित हुआ और 3 से भी विभाजित हुआ। तो यह पूरा के पूरा संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके अंत में भी देखिए इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगी। इसके अलावा 3 से भी होना चाहिए तब न जाके 6 से विभाजित होगा। तो 3 से चेक करते हैं। 2 4 6 हुआ, 6 1 7, 7 2 9, 3 से भी विभाजित हो रहा है। ये पूरा संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। समझ गए? 7 से विभाजित, इसका नियम है दी गई संख्या के इकाई का अंक दोगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो या 6 की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तब जो है 7 से विभाजित होगा, अन्यथा 7 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे। सबसे पहले समझिए इसको, 6 की पुनरावृत्ति क्या होता है। ठीक है, इसको समझिए। 6 की पुनरावृत्ति का मतलब हुआ कि एक ही अंक 6 बार हो, एक ही अंक 6 बार हो, तब वह संख्या जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए एक एक कितने जगह है, 6 जगह है, यानी 6 बार रिपीट हो रहा है। तो यह पूरा संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यहाँ भी उसी तरह 2 2 6 जगह है, यानी रिपीट कर रहा है 6 बार, है ना। तो यह पूरा संख्या जो है यह 7 से विभाजित होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 343 है ना। तो यहाँ पर परिभाषा में बोला जा रहा है दी गई संख्या के इकाई का दुगुना, क्या कर रहा है, इकाई का दुगुना। तो इकाई का दुगुना करना है, तो इकाई क्या है, 3 है, तो 3 का दुगुना करना है, यानी 2 से गुना करना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा बाकी संख्या से घटाने पर, बाकी संख्या से घटाने पर, तो इसको जब दुगुना किए तो बाकी बच गया कितना, 34 बच गया। तो 34 में से क्या करना है, घटाना है। तो घटा लिए तो कितना आ गया, 28 आया। ठीक है, 28 से ना आएगा, 34 में से 6 को घटाइएगा तो 28 आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। यह संख्या जो हमको प्राप्त हुआ यह 7 से विभाजित होना चाहिए। तो यह देखिए 7 चौका 28 होता है, यानी 7 से विभाजित हो रहा है। तब यह 343 जो है 7 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अब चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। इसका इकाई अंक जो है 5, इसको क्या करना है, दोगुना करना है। 5 का दोगुना जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बोला जा रहा बाकी संख्या से घटाने पर, तो बाकी संख्या क्या बच गया, यानी 87 बच गया। इसको 87 में से 10 को हम घटा लेते हैं। घटाए तो क्या बच गया, 77 बच गया। तो क्या बोला जा रहा है, प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। तो यह संख्या 7 से विभाजित हो रहा है, 77, 11 7 77 होता है। तो यह पूरा संख्या जो है आपका 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 से विभाज्य, इसका नियम है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो। ठीक है, तब जो है संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे। यहाँ पर देखिए अंतिम 3 शून्य है ना, तो यह पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह देखेंगे, इसमें अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो रही है, यानी 512 में जब 8 से भाग दीजिएगा
तो पूरा तरह से कट जाएगा। तो यह पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से भाग लगेगा। समझ गए? 9 से विभाजित इसका नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तब जो है पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा समझेंगे। यहाँ पर अंकों का योग करते हैं सबसे पहले हम, और देखते हैं 9 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो 9 9 18, 18 2 20, 20 27, तो 9 से विभाजित हो रहा है 27, 9 या 27। तो यह पूरा संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 8 7 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 6 27। अब यहाँ पर भी उसी तरह 27 9 से विभाजित हो रहा है। तो यह पूरा संख्या जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 10 से विभाजित इसका नियम है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो तब वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 है ना। तो यह पूरा संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0 है। तो यह पूरा संख्या जो है 10 से पूरा विभाजित होगी। 11 से विभाजित इसका नियम है, जिस संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग एवं सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो या शून्य हो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग विषम स्थान का योग करेंगे और सम स्थान का योग करेंगे। यहाँ पर विषम स्थान 5 है और 2 है, इसको हम योग करेंगे। योग मतलब जोड़ेंगे, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हो जाएगा। अब सम स्थान का योग करेंगे, सम स्थान का योग करेंगे। योग मतलब जोड़ना। सम स्थान क्या है? 0 है और 7 है। 0 और 7 को जब जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा, है ना। अब क्या करना है? इसका अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करना है। अंतर मतलब घटाव करना है। तो 7 में से 7 को घटाइएगा तो 0 होगा। ठीक है। जब शून्य आ जाएगा ना तो यह पूरा संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह विषम स्थान का योग करेंगे और सम स्थान का योग करेंगे। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसका अंतर कर देना है यानी घटा देना है। तो 4 में से 4 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। जब 0 आ गया यानी शून्य आ गया तो यह पूरा संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग। ठीक है। 8 और 6 को जोड़ेंगे, इसके साथ फिर 7 को जोड़ेंगे, फिर इस 7 को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर 2 के साथ 1 को जोड़ेंगे, 1 के साथ 3 को जोड़ेंगे। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28 हो गया। चलिए अब 2 1 3 और 3 6 हो गया। इसका अंतर जो है अंतर करना है। 28 में से 6 को जब घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 22। अब देखिए कि ये इसका अंतर जो आया, अंतर 11 से विभाजित है या नहीं है। तो 22 जो है 11 से विभाजित है या नहीं है? बताइए तो। 11 दूना 22 होता है ना, 11 से विभाजित है। तो जब यह 11 से विभाजित है तो यह पूरा संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। समझ गए?
मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो।